पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। ट्रेडिंग के दौरान 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 89,746 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ है। माहिर मईशत खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो पाकिस्तान की आईएमएफ की एंगेजमेंट है। इसकी वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है, यानी कि बैरूनी खसारा, अगर आप पहले क्वार्टर में देखें तो वो बहुत ही समझा हुआ है, बहुत ही ऐसा है जो फाइनेंस किया जा सकता है आसानी से। नंबर 2, इस रिजर्व्स 11 अरब डॉलर पे हैं, सो दैट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कंपेयर टू वेयर वी वर जस्ट 14 मंथ्स अगो, जब हम 4 अरब डॉलर से भी नीचे थे। और नंबर 3, आपकी इन्फ्लेशन जो कि 2023 में, याद रखिए, 29% थी, 2024 में 24% थी, अब सिंगल डिजिट में आ गई है। इसने आपका जो पॉलिसी रेट है जो इस वक्त 17.5% है, ये 22% से जो नीचे आया है, उसमें एक रूम क्रिएट कर दिया है। आई थिंक ये सबसे बड़ा, जिसे आप कहेंगे, पॉजिटिव फैक्टर होता है ऑन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिकॉज आपकी जो शरई सूद है, आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बेहतर हो जाता है। पर आप इन्वेस्टमेंट नई भी अगर करना चाहें तो यू लुक फॉरवर्ड टू दैट। अब 17.5% और अगर 9.6% का गैप देखें तो ये 7-7.5% से भी ज्यादा है, तो रियल रेट बहुत पॉजिटिव हो गया है। सो देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ रूम टू कट फर्दर। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट एमपीसी जो आई थिंक अर्ली नवंबर में किसी वक्त होगी, उसमें मिनिमम 2%, बट मैं समझता हूँ 3% तक भी रूम कट करने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ आई थिंक एक ये परसेप्शन है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है दैट इज आल्सो कम इनटू फोर्स एंड द गवर्नमेंट can take the important measures on the energy, on the regulatory, on the investment side. SCO ho gayi, I think that's a net positive for Pakistan from any respect. If you see, even people coming to Pakistan, calm security, India also coming, China leaders, prime ministers, and engaging with Pakistan. फिर सऊदी अरेबिया से 2.7 अरब डॉलर की फिर दोबारा एक MOUs की साइनिंग है, तो दे नीड टू कम इनटू रियल मनी। उम्मीद है कि रेकोटेक की जो टॉक्स हैं वो ठीक चल रही होंगी। PI की प्राइवेटाइजेशन विद डिले गवर्नमेंट अब भी समझती है कि नवंबर में हो जाएगी। गुड लक इफ दैट हैपेंस, सो दैट क्रिएट्स गुड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। फॉलिंग शील्ड्स हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। अगर आप इस सब को पुट टुगेदर करें तो जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी थी, गुड प्रॉफिट्स, सो पीपल हैव पुट देयर मनी। खान साहब, अब क्या सिचुएशन जो है अक्रॉस द बॉर्डर और जो इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन है, लग क्या रहा है कि इसके अंदर मजीद रिकॉर्ड कायम हो सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में? देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपने अच्छा सवाल इसलिए किया कि ये जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी जो कंप्लीशन है 3 साल की, वो होती रहे। इसमें आपका रिव्यू पहला जब दिसंबर टारगेट्स पे मार्च में होगा, तो अभी मैं सितंबर के ही अगर टारगेट्स देख रहा हूँ तो जो टारगेट था 2652 अरब का SPR का, वो पूरा नहीं हो सका, और हमें मेरे ख्याल में कोई नए पॉलिसी मेजर्स इन द कमिंग मंथ्स लेने पड़ेंगे। जी ठीक है खान साहब, इंशाल्लाह इसके अंदर मजीद भी जो बेहतरियां हैं वो देखने में आएंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।